ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ बिहारी जी का प्रकटय हुआ, उसी स्थान पर जा पहुँचा। बाबा अभी अपने बिहारी को रिझाकर बाहर निकले ही थे, देखा एक अजनबी सा बालक कदम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ पृथ्वी की ओर ताक रहा है। बाबा ने सोचा आज तो पहला ही मौका है ऐसा इस बालक बिहड़ वन में कभी नहीं आया। कौन है ये बालक? बाबा पास गए। संत हृदय नवनीत समाना कथा सुन रहे हैं आप। जीवन यात्रा स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज जी की यहाँ से हमने छोड़ी थी, वहीं से शुरू कर रहे हैं। रोज़ सुनिए, आधे घंटे की होती है। साथ में नाम जप करिए और गुरु जी का ध्यान कीजिए। बेटा लाल, तुम कहाँ से आए हो? संत ने पूछा। वह बालक चुप बैठा हुआ था। बाबा और कुछ विचार मगन हो गए। बाबा और कुछ विचार मगन हो गए। कुछ बात अवश्य है। उस बालक की ठोडी को हाथ लगाकर मुख ऊंचा करके बाबा ने देखा। दोनों आंखें बड़ी बड़ी सी दिखाई दी। बाबा को अपना चित्तर उसमें दिखाई पड़ा, मानो आंखें बाबा की सहायता की भिक्षा मांग रही थी। बाबा, मेरा कोई नहीं। आंखों ने ही बता दिया। बेटा, तुम कहाँ से आए हो? थोड़ा अता पता तो बताओ। बाबा, मेरा कोई नहीं है। हम भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। मेरे पिताजी और दो महात्मा और उस संगीत सम्राट तानसेन ने अपनी भयंकर आज्ञा के द्वारा समाप्त कर दिए हैं। तानसेन ने? हाँ बाबा, तानसेन ने। उसने भीषण आज्ञा निकाल रखी थी। कोई भी संगीत करता हुआ यहाँ से नहीं निकल सकता। जो निकलेगा उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। उसी आज्ञा के अनुसार ही ऐसा हमारे साथ हुआ। मुझे नाबालिग समझकर छोड़ दिया गया। मैं भटकता हुआ यहाँ पर आ पहुँचा। यहाँ आकर के आपके आश्रम के बाहर थोड़ी सांत्वना मिली, शांति मिली। मैं यहाँ बैठ गया हूँ। बाबा, सच बता रहा हूँ, मेरा कोई नहीं। बाबा करुणा से भरे हुए हृदय से बोल पड़े। बेटा, चिंता मत करो। तुम ऐसे स्थान पर आ गए हो जिसका कोई नहीं होता, उसे वो संभालता है। बिहारी की नगरी में आ गए हो। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा लालन पालन करेंगे। हम तुम्हारा लालन पालन करेंगे, संगीत की शिक्षा देंगे। उस दुष्ट तानसेन ने संगीत का दुरुपयोग किया है। संगीत के द्वारा बादशाहों को रिझाना, पैसा इकट्ठा करने का काम किया है। भगवान को रिझाने की वस्तु को कहाँ जाकर इस्तेमाल किया है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो। आज से ही तुम्हारी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। प्रातः काल हरिदास बाबा भजन करने से पहले ही बालक को जगा लेते और संगीत की शिक्षा प्रारंभ कर देते। अपने बिहारी को ले जाने के लिए पूजा घर में चले जाते। रात्रि का समय जब आता उस समय बालक ना जाने पूर्व जन्म की प्रेरणा से उसका हृदय उछल पड़ता। उसकी नींद गुम हो जाती और वह जंगल में चला जाता। कभी कभी जमुना के किनारे, कभी वृंदावन की झाड़ियों में। उन दिनों वृंदावन बड़ा भारी जंगल था और निकलता किसी बिहड़ स्थान पर जाकर के ऊंचे से टीले पर खड़ा होकर तो बोलता, हो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, आज तो है पुकारे बावरा, हो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सोई सोई रातों की साएं साएं संजनी, आंखें उठाए देखो तारों के रंग में। गंभीर रात्रि यहाँ कीर्त की इंतहा है और मैं हूँ यहाँ अकल का दखल समाप्त हो जाता है। जन्म की इंतजार है और मैं हूँ।
यहाँ से पागलपन आरंभ होता है। यहाँ अकल के कार्य समाप्त होते हैं, वहीं से पागलपन आरंभ होता है। अजबर उठा हुआ साथी मिला है, दिले बेहै और मैं हूँ किधर, कीर्द की इंतहा है और मैं हूँ, जन्म की इंतहा पहुँची है, हालत बेबसी की वहाँ नामे खुदा और मैं हूँ। सोई सोई रातों में तारों के संग में मैं तो आंखें उठाए देखूं तारों के रंग में, है रात्रि जैसा रंग है, रात्रि के कण कण में छिप गया है। कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ है मेरा सांवरा। इसी प्रकार की इसकी साधना चल रही थी। प्रातःकाल होते ही बाबा की कुटीर के सामने आकर सो जाया करता। उसी समय बाबा जगा लिया करते, अरे बैजू पगले उठ, बामरे उठ, साधना कर, प्रातःकाल की बेला है। ऐसे ही चल रहा था क्रम, साधना प्रारंभ हो जाती। सोई सोई मीठी मीठी नींदों के परानों का गला घोंट। बालक की नींद कितनी मीठी होती है, परंतु गला घोंट देता था नींद का। चली जा नींद जहाँ से, जब तक मुझे सांवरा नहीं मिलता तब तक मुझे चैन नहीं। जमुना के कलीनों की मिलती तरंग में, कहीं जमुना में तो नहीं चला गया। जमुना में तैरने का उसे बड़ा भारी शौक है। कहीं किसी कांटे ने रास्ता रोक लिया, कांटों से उलझ उलझ तारों रातों पड़ा रहा। अच्छा भैया यही पुकार लूँगा, तुम्हारे पास बैठ गया हूँ, तुम ही तो मेरी रात्रि के साथी हो। आज तो है पुकारे भामरा, मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा रे। गए बीत सावन बहु सावन बिताए, मगर तुम न आए, मगर तुम न आए। सुनूं अपने श्वासों में आठ तुम्हार, कहाँ छुप गई मुस्कुराहट तुम्हार। प्यारे बिहारी खड़ा हूँ मैं पलकों की चिलमन उठाए, मगर तुम न आए, आए तुम न आए, आए तुम न आए, शाम तुम न आए। नजर हार कर इंतहा बन गई है, हर एक टीस दिल की दुआ बन गई है। मेरे प्रीतम ओ मेरे साजन, ओ मेरे प्रीतम ओ मेरे साजन। खड़ा हूँ मैं पलकों की चिलमन उठा, उम्मीदों के लाखों दिए झिलमिला, मगर तुम न आए, मगर तुम न आए। गए बीत सावन बहु सावन बिता, कभी ले लिया श्याम गम का सा, कभी रो दिए नाम लेकर तुम्हारा। कृष्ण प्यारे श्याम प्यारे, श्याम प्यारे कृष्ण प्यारे हे कृष्ण प्रिया। कभी हमने राहों में सजदे बिछाए, मगर तुम न आए, मगर तुम न आए। बीत चला चुपके चुपके ही ये मधुमास सलूना, किंतु नहीं मुखरित हो पाया इस कुंज का कोना। वो मेरे मत वाले कोकिल आज मधुर रस घोलो, एक बार आकर प्यारे तुम इस डाली पर बोलो। ओ मेरा सांवरा मेरा सांवरा, आज तो है पुकार एक भंवरा। मस्ती में सोए जग खिली खिली रात में, शरद की रात आ गई, वह भी खाली जा रही है। मस्ती में सोए जग खिली खिली रात में, सौ सौ बार याद करूं एक एक बार। जब शरद चंद्र नव मंडल को अपनी किरणों से धोता है, प्रेमी चुप और नित प्रीतम के दर्शन कर हर्षित होता है। इसके लिए चांदनी में सारा संसार सुखी हो सोता है। उस वक्त मुझे है चैन का, दिल तड़प तड़प कर रोता है। मेरे प्रीतम मेरे प्यारे, श्री कृष्ण चंद्र मुख चंद्र
बिना इस शब्द चंद से काम नहीं, जीवन के सब दिन बीत चले, पर हाय मिले घनश्याम नहीं। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, आज तो है पुकारे एक बावरा, मेरा सांवरा मेरा। जब नीले नीले अंबर पर घन घोर घटा छा जाती है, जब दिन सावन के होते हैं और आजू मंद बरसाती है, जब काली काली बदली भी नैनों से नीर बहाती है, उस वक्त मेरे प्रीतम मुझ पर मदहोशी सी छा जाती है। एक दर्द सा, एक टीस सी, एक हुक सी दिल में उठती है, और याद तुम्हारी आती है, और याद नारी आती है। आज तो है पुकारे एक बावरा, मेरा सांवरा। जब रात खत्म हो जाती है और वक्त ठहर सा जाता, जब चकवा चकवी से मिलकर दुख दर्द भूलता जाता, जब बुलबुल प्रीति के गीतों कलियों का मन भरमाता, नन्ही नन्ही कलियों को जब आंवरा गीत सुनाता, उस वक्त मेरे मन हर मुझ पर मदहोशी सी छा जाती। घन घोर घटा जब उठती है और बिजली कौंदे लेती है, कालिंदी पृथ्वी का आंचल जब लहरों से भर देती है, जब दादर मोर बोलते हैं और पुरवा इठलाती है, पी पी पपीहा कहता है और कोयल शोर मचाती है, उस वक्त मेरे मन हर मुझ पर मदहोशी सी छा जाती है। एक दर्द सा, एक टीस सी, एक हुक सी दिल में उठती है, और याद तुम्हारी आती है, और याद तुम्हारी। आज तो है पुकारे एक बावरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन कोए, एक किशोरी के पाते जो कछु होए सो होए, बोल लाडली लाल की है। आगे सुनिए। हसीना हमीदा ये दो बहनें थी, इस देश की नहीं थी, किसी बाहर देश की थी। महाराज जी की लेखनी के द्वारा सुनिए। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, दूर देश की रहने वाली कैसे तुमको पाऊं। दूर देश की, भारत की नहीं, भारत के बाहर की बात कर रही है। वे ये श्याम सुंदर कहीं भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी जा पहुंचता है। हाँ, कहीं एक संत थे, बाहर अरब देश में चले गए, हिंदुस्तान से अरब में कहीं पहुंचते हैं। ब्रजवासी पूछा एक गांव में जाकर, यहाँ किसी सत्संगी का घर है? हाँ महाराज है, एक खास जाति के व्यापारी रहते हैं, उनके यहाँ सत्संग होता है। संत वहाँ पहुँच गए। सत्संग वहाँ चल ही रहा था। उनके यहाँ का धर्म ग्रंथ था अमरकोश, उस धर्म ग्रंथ की कथा हो रही थी। संत महाराज जय जय श्री राधे कहकर बैठ गए। सत्संगी था व्यापारी, उसने कथा को 2 क्षण का विश्राम दिया। बाबा आप भारत से आ रहे हो? हाँ मैं भारत से आ रहा हूँ। भारत में भी मथुरा मंडल से, मथुरा में भी वृंदावन से आ रहा हूँ। वृंदावन से आ रहे हो? वृंदावन में तुम्हारी कौन सी उपासना है? तुम किस देवता की पूजा करते हो? ब्रजवासियों का बड़ा विचित्र देवता है, हम डर कर उसका नाम नहीं लेते, कहीं आपके यहाँ खराबी न कर जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कथा प्रारंभ हो गई। ठाकुर जी की कथा सुनने लगे।
उसकी एक लड़की थी हसीना, उसकी एक मित्र थी हमीदा। दोनों बहनों की तरह रहा करती थी। पर्दा था, पर्दे के पीछे दोनों बैठ जाती। कन्हैया की कथा पर्दे के पीछे से सुनती थी। पर्दे के पीछे की कथा बड़ी विचित्र होती है। उसमें बैठकर तो कोई अंदाजा लगा सकता है इसके कैसे भाव हैं, पर भीतर से तो उनके अपने ही भाव रहते हैं। वह पूरी प्रकार से आनंद लेती थी। कथा शुरू हो गई। बहुत सारी लीलाएं वर्णन करी। थोड़ी सी बात कहीं बाबा ने कि सुनो भैया, ठाकुर जी के रूप का वर्णन तो आप ढंग से सुन ही रहे हैं। दो चार भाव ऐसे हैं, ध्यान करना। हमारे ठाकुर का व्यापारी महाशय, कन्हैया की आंखें हिरनी सी नशीली, कन्हैया की शौकी कली सी रसीली, कन्हैया का दीदार सीने का कफश है। हमारे कन्हैया का दीदार जादू का पिंजरा है। जादू के पिंजरे से निकलना मुश्किल है। दीदार ही जादू का पिंजरा है। कोई दर्शन करता है तो ऐसे लगता है कि हम जादू के पिंजरे में खड़े हैं। कन्हैया का दीदार सीने का कफश है, कन्हैया की हर बात में एक रस है, उसकी कोई भी बात रस से खाली नहीं। कन्हैया का बचपन शरारत का मीना, कन्हैया की हर्ष हशरे वरी इशरे दाना। कभी गोपियों की वह पनघट पे आए, वह नखरे में ही तो वह ठुकराए। किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा, जो भागी तो कंकर मटके को तोड़ा। जो हाथ आई उसकी मरोड़ी कला, बहुत कसम खाई न छोड़ी कला। बिठाया जमीन पर दर पे किसी को, रखा बांसुरी से जकड़ कर किसी को। ये हमारे कन्हैया की लीला है। भैया सुनते जाना। हसीना और हमीदा के तो पसीने छूटने लगे। कभी हम उसको देख सकेंगी, हमारा कभी भाग जागेगा, कभी हम भारत जाएंगी, उस गोपाल को देख पाएंगी, हम उससे प्यार करेंगे। कैसा है वह, कहाँ रहता है। भावना बढ़ती चली गई। हृदय सनिगद्ध होता चला गया। शुष्कता दूर होती चली गई। अमरकोश में ज्ञान की बातें थी। ज्ञान की बातें एक एक करके वहाँ से रफू चक्कर हो गई। कन्हैया उसके हृदय में बैठता चला गया। कथा पूरी हुई। कथा तो उन्हीं की है। ग्वालिन का माखन चूरा कर जो बागे, वह सुत को लाई जशोदा के आगे। कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, सताता तो है पर गिराता बहुत है। कई हैं जो पहले से आकर खड़ी, जशोदा से सब बारी बारी लड़ी हैं। जशोदा मैया से लड़ाई हो रही थी। इतने में ही वह नंद का लाला आया, इतने में ही वह नंद का लाला आया। कयामत की चाल चलाता वह आया। कहा दूर से भैया जे झूठ बोल रही है। मैया से कहा कन्हैया ने, कहा दूर से झूठ कहती है माता, इसलिए तो मुस्कुराती है माँ। सताता था अरमा रोशन के कश से, जमुना में जाऊं तो रोक लेता है रस्ते। जो रो रो कर कलाई मरोड़, जो बंशी बजाता सुनाई न दे। मेरे गम में आंसू भी रोती है क्या क्या, आज नहीं मिलेगी। पता नहीं किसका मुख देखा था। कन्हैया का आज दर्शन ही नहीं हुआ। कोसती हैं अपने भाग्य को। ऐसी लीला सुनाते सुनाते ब्रजवासी बाबा तो चले गए। कहा महाराज हमने तो आगे चलना है, भ्रमण करना है, भ्रमण करना है संसार का। परंतु वो हसीना और हमीदा के हृदय में लीला ओत कर गए। आज कुछ प्रेम की प्यास बढ़ती चली गई। एक दिन व्यापारी महाशय ने पूछ लिया, बेटी हसीना तुम्हें क्या हो गया है? क्या बताएं बाबा,
जब से ब्रज के संत से हमने सुनी कृष्ण की बात, बिना मोल ही बिक गई उसके हाथों तात। उनके हाथों तात जिया माने नहीं मेरा, रोम रोम में रंग गया ब्रज का रंगीला शोरा। अच्छे बाबा अब करो कृष्ण मिलन की बात, रस मंडिल में हुए मो जीवन प्रभार। हमें रस मिले बेटी, चिंता मत करो, हम प्रयत्न करेंगे। व्यापारियों का कोई मंडल जाएगा, उसके साथ भारत जाकर के आपने कन्हैया के दर्शन अवश्य करना। तुम्हारी सच्ची भावना होगी तो श्याम सुंदर अवश्य मिलेंगे। परंतु तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है? एक फारसी के शायर का लिखा हुआ गीत है, 2-4 शेर हैं। भावुक बेटा अपने भावुक पिता से पूछता है, प्रेम के लक्षण क्या होते हैं? अब्बा जान ने कहा, बेटे के मन में भाव है, इसको अवश्य बताना चाहिए। सुनो बेटा, आशिकाना नौ निशा फितर प्रेमियों के लक्षण ध्यान रख लेना। रंग जर्दो आहा शर्दो चश्म तर, इसका रंग पीला पड़ जाता है, उसका रंग पीला पड़ जाता। ठंडी आहें, हे श्याम सुंदर कब मिलोगे प्यारे, यही उसकी श्वास का आना जाना होता है। आंखें भरी भरी रहती हैं, देख सकता नहीं साकी मेरी नाकामी को, हमारा आशिक होकर उसकी आंखों में बूंद न आए। जाम खाली नहीं होता है कि उस समय भर दिया करता है। रंग जर्दो आहा जर्दो, रंग जर्दो आहा शर्दो कम खुर्दनो, नींदे हराम बेकरारी इंतजारी वास बस। हर समय इंतजार रहता है, राम वो आ रहे हैं, राम इधर से आएंगे। आज रास्ता साफ नहीं किया है, इंतजारी बेकरारी, हाय क्यों नहीं आए। अब दिन ढल गया है, सुबह से शाम हुई, शाम से पिछला पहर, राम अब तक क्यों नहीं आए। वाह सबर अच्छा, कल को आएंगे, परसों को आएंगे, सोना कम हो जाएगा, नींद नहीं आती। सखी मेरी नींद नसानी हो, दिल का जिसका दिल दिलवर में हो, उसको कब आती है नींद, उसको नींद नहीं आती। कम खुद खनो, कम खुर्द खनो, खुर्दनो, खाना भी कम हो जाता है, उसकी खुराक कम हो जाती है। प्रातः काल की, दोपहर की और शाम की शरीर सूखने लगेगा, शांत मुद्रा में बैठने का आदी हो जाएगा। ये 9 निशान हैं, जो 9 निशान के साथ चलता है वह 9 निशान तुम्हारे प्रतीत हो रहे हैं। हसीना ने कहा, अब्बा जान अब तो नहीं रहा जाता, जल्दी करो, कृपा करो, हम अपने प्रियतम के पास पहुंच जाएं। बेटी तुम स्मरण करो, स्मरण करने से जल्दी काम बन जाएगा। वो अपना वही ध्यान, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया अंदर से बोलो, रोल नंबर से कोई काम नहीं बनेगा, तुम्हारे हृदय की तार और नाम की तार एक हो जाए। वही जो बोल रहे हैं, अरे इतनी जल्दी बुला रहा है, अरे अभी आ रहा हूँ, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। दूर देश की हमारी आवाज़ पहुँच जाएगी आप तक सरकार। हाँ, वायरलेस तो पहुँच गई और कोई ढंग नहीं है। दूर देश की रहने वाली कैसे तुझको पाऊँ, हम पास में नहीं आ सकती, इसलिए दूर बस रही हैं। कौन सुने इस दुखिया मन की, काको बोल बताऊं, मेरे प्राण सांवरे प्रीतम मैं बलिहारी जाऊं। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। भोली भाली जवन बालिका, इस पर बात ये है सरकार, हमें पता ही नहीं है तुम्हारे देश का, तुम कहाँ रहते हो। भोली भाली मैं तो जवन बालिका,
तुम छलिया ब्रजवासी, हम भी अपने भाग्य की सराहना करती हैं। हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं। कहाँ से आकर तुम हमारे जीवन में टपक पड़े हो। ऐसा नहीं है, हमारा कुछ संबंध जरूर है तुम्हारे से। सभी तभी तुम हमारे हृदय में आकर बैठ गए हो। इतनी दूर हमने तुमको सपने में भी नहीं देखा, परंतु फिर भी हम अपने भाग्य की सराहना करती हैं। भाग बड़े बिन देखे हम तो हो गई चरण कमल की दासी। तान सुनन को श्रवण ललक रहे, अखियां दर्श की प्यासी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना, ना मैं गई ना वो ही आए, मेरा रहा अधूरा सपना। सपना आया जग गई हसीना, वही शब्द सुना रही थी हमीदा बहन। रात को ऐसे हुआ, श्याम सुंदर आए, श्याम सुंदर आए। क्या कह रहे थे? कहते हैं तुम जल्दी आ जाओ। मैंने पूछा आप नहीं आए? बोले मैं आया हुआ तो हूँ। सपना समाप्त हुआ। प्रातः काल उठी श्याम सुंदर के चित्र से ही बात करने लगी। रात तुम आए थे? श्याम सुंदर का चित्र सामने है, उससे पूछने लगी रात तुम आए थे? क्या तुम थे? हाँ 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 हो सजन, दुर्भाग्या मेरे मैं तो चूक गई। तुम आए और आकर चले गए, इतने निर्मोही हाय सखी, क्या जानूं तुम्हारे आवन की, क्या जानूं तुमरे आवन की। क्या तुम थे जो आए थे? तो क्या हर्ज था, खटखटाया होता द्वार मेरा, थोड़ा दरवाजा खटखटा देते। तेरा ही तो था घर अपना, कोई दूसरे का घर तो नहीं था। तुम्हारा ही तो था घर अपना, इतने में ही सच हो जाता मेरा वो अद्भुत सा सपना। तुम आए और आकर चले गए। अब सपने की लीला चलने लगी। सौभाग्य से ऐसा दिन आया। बेटी हसीना हमीदा, तुम तैयार हो जाओ, एक काफिला बगदाद जा रहा है, उसके साथ ही अब्दुल्ला भैया को साथ लेकर तुम जा सकती हो। बड़ी प्रसन्नता हुई। वो तैयार हो गई, उनके साथ अब्दुल्ला भाई चल पड़ा। काफिला पहुंचा बगदाद के पास। वहां एक दरिया पड़ा। अभी चंद्रमा उदय ही हुआ था रात्रि का। वहां पर लुटेरों ने हमला कर दिया, काफिले वालों को लूट लिया। दोनों की दोनों हसीना और हमीदा दरिया के किनारे पर घूमने के लिए गई थी। वहां जमुना की कल्पना करके घूम रही थी। सखी, वही प्यारे की जमुना है जो उस बाबा ने हमें सुनाया था। जमुना के किनारे बांसुरी बजाया करते हैं श्याम सुंदर, ये वही जमुना है। उन्हें वहाँ देर हो गई। वापस आकर देखा तो कोई भी नहीं बचा हुआ है। उनका भाई अब्दुल्ला, उनका भी शरीर शांत हो गया। जो चोर थे वह भागते भागते वापस आए। अरे ये धन तो अभी बाकी रह गया। हसीना और हमीदा को गिरफ्तार करके ले गए, शहर के अंदर छिपाकर दोनों को सुरक्षित रख दिया। वहाँ लड़का हो या लड़की, उसको बेच दिया करते थे। उनका यही काम था। एक मालिन आया करती थी बेगम साहिबा के पास। उस मालिन को हसीना ने कहा, मालिन माँ, हमारी एक बात सुनोगी? क्यों नहीं बेटी, हम बहुत दुखी में हैं, हम बहुत दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। बेगम साहिबा से हमारी तरफ से प्रार्थना कर देना। हम दूर देश से आ रही थी, भारत जा रही थी। यहाँ चोरों ने हमारे भाई को मार डाला है और हमें बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारी सहायता करें। मालिन ने बेगम साहिबा से बात करी। बेगम साहिबा का दिल बड़ा ही नर्म था। उन्होंने कहा, दोनों बेटियों को ले आओ। दोनों बेटी मालिन के साथ बेगम साहिबा के पास गई। बेगम साहिबा से दोनों ने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें भारत जाना है। बेगम साहिबा ने कहा, बेटियों चिंता न करो, अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सरदार से
कहेंगी बादशाह सलामत तुम्हारा भेजने का प्रबंध कर देंगे। और ऐसा सिलसिला बना। एक काफिला जा रहा था, उसके साथ ही अपने सिपाही भेज दिए। हसीना हमीदा कराची जाकर उतरी, भारत में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे वो वृंदावन के निकट पहुंच गई। वही सिलसिला, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मथुरा में एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। हमें दर्शन करना है। वहाँ मंदिर के पुजारी जी निकले, कहने लगे बाहर निकल जाओ, तुम कहाँ की हो, तुम्हारा स्पर्श से हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। वह बेचारी अपने भाग्य को कोसती हुई बाहर आ गई।